स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक बूम चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो बोर्ड है वो 6 IGBT वाला मैग्नेट वाला बोर्ड है। तो दोस्तों आज हम इसके SMP सेक्शन को समझेंगे। ये गोदरेज कंपनी का बोर्ड है, GD है ये। तो दोस्तों जैसा कि आज ये बोर्ड जो आया हुआ है हमारे पास, ये डेड बोर्ड है। ये जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये डेड बोर्ड जो ये बोर्ड हमारे पास लोट में आए हुए हैं और जो कि रिपेयर हो रहे हैं। तो रिपेयर के दरमियान जो दिक्कतें आती हैं, जो रिपेयर नहीं हो पाते जल्दी, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और आप लोग सब लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। कि जैसा है कि दोस्तों ये देख पा रहे होंगे कि ये जो न्यूट्रल है, ये लाइन है, इसके आने के बाद यहाँ पे ब्रिज के आने के बाद 350 इस पर कैपेसिटर पे बन जाते हैं। और कैपेसिटर से बनने के बाद ये दोस्तों पॉजिटिव है इसका और ये इसका नेगेटिव है कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर से दोस्तों ये देख पा रहे होंगे कि नेगेटिव आपका इधर गया और इधर जाने के बाद इस IC पे चला गया। ये दोस्तों जो IC लगी है TNY 86 IC लगी है। और जो दोस्तों इसका पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव यहाँ से जाने के बाद इस रेजिस्टेंस पे चला गया। और इस रेजिस्टेंस के बाद दोस्तों ये 1 ओम की 2 रेजिस्टेंस लगी है। मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। ये 1 ओम की दोनों रेजिस्टेंस लगी है। इसके बाद दोस्तों ये इंडक्टर की कॉइल पे, मतलब SMPS के कॉइल पे जा रही है। कॉइल पे जाने के बाद दोस्तों इस वाले पे भी कंटिन्यूटी मारेगी और इस वाले पे भी कंटिन्यूटी बजेगी इसकी दोस्तों। अगर ये इस कंडीशन में कंटिन्यूटी दोस्तों नहीं बजती है तो आपका ये SMPS ये ख़राब है। और दोस्तों इसके बाद ये 1 ओम के रेजिस्टेंस के लगने के बाद यहाँ से इसको फ्लाई बैक थोड़ा सा कराया गया है। फ्लाई बैक कराने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस पे 290 वोल्टेज भी खड़ी रहेगी। आप इसको पावर देख के 290 वोल्टेज चेक कर लें। अगर यहाँ पे इसका SMPS ये ब्रेक है और यहाँ 290 आ रही है तो 101% इसका SMPS ख़राब है। और अगर इस पर 350 आ रही है तो दोस्तों इसका 350 आ रही है तो ये दोस्तों इस कंडीशन में आपका SMPS ये सही है। अच्छा दोस्तों, दूसरा इसका चेक करने का जो दूसरा रीज़न है, सबसे पहले इसका हम इसके जो फर्स्ट टाइम में शॉर्ट बिहेव करा के कैपेसिटर इस IC को ऑन कराता है, देन सेकंड टाइम में इसका फीडबैक सेक्शन ऑन करा के रखता है। तो दोस्तों कि जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इसका कैपेसिटर का जो सेक्शन है वो इस वाली पिन से बजेगा शुरुआत में दोस्तों इससे, और ये इस कैपेसिटर से बचता है, जिससे कि ये शुरुआत में ये दोस्तों ये कैपेसिटर इस IC को ऑन करा देता है। देन उसके बाद इसका फीडबैक सेक्शन होता है वो ऑन कराने की कोशिश करता है। जैसे जैसे इसके आउटपुट में ये आउटपुट ऑन होती रहेगी और इसको ऑन ऑफ होता रहेगा, जिससे कि ये ऑन ऑफ इधर करता रहेगा। ऑन ऑफ से इसको पता चल जाएगा कि ये ऐसे ऐसे सर्कल चलता रहता है। चलते इसको पता चल जाता है कि सब कुछ ठीक है। अगर किसी सिचुएशन में आपका ये कपड़ा ख़राब हो जाता है या फीडबैक सर्किट ख़राब हो जाता है तो ये बंद चालू होने का काम करेगा। तो दोस्तों कि जैसे कि ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी आपको दिख पा रही होंगी सारी प्रॉपर। कि अगर अगर किसी बोर्ड में अगर ये उड़ी मिलती हैं तो आप इसका, ये 1003 है दोस्तों, 1003 है, ये 205 है। आप इसको कैलकुलेट करके निकाल के और यहाँ पे सही वैल्यू की रेजिस्टेंस भी डाल सकते हैं। और दोस्तों जो ये देख पा रहे होंगे ये 00 ओम की रेजिस्टेंस है। तो इसका IC का जो नंबर मैंने सबसे शुरुआत में बता दिया था दोस्तों, जो TNY 288 PN, ये IC का नंबर है दोस्तों। ये डायोड है, ये कपलर है, इसके बाद ये फीडबैक सर्किट है इसका। अच्छा, आउटपुट इसके अंदर दोस्तों जो ली गई है, इसमें 2 आउटपुट ली गई है। एक आउटपुट 12 वोल्ट की ली गई है और एक आउटपुट 15 वोल्ट की ली गई है। 15 वोल्ट जो आउटपुट ली गई है वो इसके 6 IGBT ड्राइवर IC के लिए ली गई है। और मोस्फेट वाली IC, जो मोस्फेट वाली IC लगी है PFC के लिए, उसके लिए ली गई है। और दोस्तों जो उसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई ली गई है वो इसके रिले के लिए ली गई है, जो PTC बाईपास होने के बाद जो रिले ऑन हो जाती है, और फैन मोटर की रिले के लिए ली गई है। 12 से ही दोस्तों ये 7803 कह लें या 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर कह लें, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है। 12 वोल्ट इस पर इनपुट होती है, आउटपुट में 3.3 वोल्ट इस पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसकी आउटपुट जो है ये बीच वाली है। आपको SMD में जितने भी कंपोनेंट हैं
आपको उसकी आउटपुट बीच में मिलती है, सॉरी आउटपुट उसकी सॉरी आउटपुट जो होती है वो लेफ़्ट साइड में होती है। इसके जो 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है उसके अंदर जो आउटपुट रहेगी वो बीच वाली रहेगी। आप देख पा रहे होंगे कि मैं भी कंटिन्यूटी पे जाके दिखा देता हूँ। तो जो 3.3 वोल्ट का जो रेगुलेटर है उसकी आउटपुट कौन सी है, ये 3.3 वोल्ट पॉजिटिव है दोस्तों। और जो ग्राउंड है दोस्तों वो ये है, और इसके अंदर इनपुट इसकी 12 वोल्ट की कैप इससे आ रही है। और दोस्तों जो 15 वोल्ट वाला रेगुलेटर है वो ये है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये 15 वोल्ट इस पर बजेगी। अभी थोड़ा इस पर वार्निश चढ़ा हुआ है तो अभी हम इसको थोड़ा घिस लेंगे। तो दोस्तों इसका प्रिंट अभी ब्रेक कर रखा है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर डीसी मोटर का जब सेक्शन आता है तो यहाँ बचता है। बाकी हम आपको कहीं और से बजा के दिखा देते हैं कि जो 15 वोल्ट वाला इसका सेक्शन है। इस पर वार्निश चढ़ने की वजह से ये बज नहीं पा रहा है। देख पा रहे होंगे कि जैसे कि हमने इसके 15 वोल्ट आईसी जो आ रहे हैं 0 ओम की रेजिस्टेंस है उससे बजा के दिखा दिया। तो जैसे दोस्तों कि इस पर 2 वोल्ट तो आउटपुट निकली हुई हैं, जो कि एक सब इधर वाले कैपेसिटर पे ये जो डायोड है इस पर 15 वोल्ट का है और ये 12 वोल्ट का है। तो ये जो 12 वोल्ट है हमने बता दिया, ये इस पर यूएलएन पे जा रही है। बाकी जो इसका दोस्तों ये जो डायोड लगे हुए हैं ये इसके 12 वोल्ट के लिए लगे हैं, 15 वोल्ट से ही लिए गए हैं इस आईसी के लिए। तो दोस्तों कि जैसा हमने कि आपको समझाने की कोशिश करी कि इसका एसएमपी सेक्शन इस तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है कंपनी ने। और दोस्तों कि आप लोग मैं आपको दिखा दूं कि डीसी लिंक भी यहीं से ले रखा है इसके अंदर। ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको समझा देंगे। आशा करता हूं कि आप सब लोगों की ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।